नमस्कार दोस्तों। ठेकुआ छठ पूजा का मेन प्रसाद होता है, मगर मैं आज जो ठेकुआ बनाने वाली हूँ इसे आप कभी भी पूरे साल बना कर के खा सकते हैं और इसे आप आराम से हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए ठेकुआ बनाते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा और साथ में मैं लूँगी 1 कप मैदा और इसे खस्ता बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ आधा कप से थोड़ा कम सूजी और इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो आप चाहें तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल को डाल के हम इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में, जब तक कि आटा एकदम से इस तरह से मुट्ठी में ना बंधने लगे। तो देखिए आटा मुट्ठी में बंध रही है। अब हमारी आटा जो है रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे भर के 1 चम्मच सौंफ और बारीक इस तरह से कटा हुआ नारियल और साथ में हम डालेंगे इलायची के दाने। तो इसे हमें कूटना नहीं है, बस दानों को हमें इस तरह खड़ा खड़ा ले लेना है और फिर इसे भी हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम ठेकुआ जो बनाएंगे ये हम चीनी से बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ पिसी हुई चीनी। तो दोस्तों यहाँ चीनी जो है वो हमें पीसने के बाद 1 कप लेनी है। तो मैंने यहाँ पूरा नहीं डाला क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा कम पसंद है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चीनी यहाँ पे बचा रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो आधा कप हम दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हुए इसे हम मिक्स करेंगे। तो दोस्तों इस ठेकुआ में आटा जो है इसको गूँथना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप आटा सही से नहीं गूँथेंगे तो फिर आपका ये ठेकुआ परफेक्ट नहीं बनेगा। तो आटा हमें एकदम थोड़ा थोड़ा मतलब दूध डाल के गूँथना है। आप चाहें तो पानी से भी गूँथ सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे हमें इस तरह मिलाते जाना है। आटे को हमें एकदम ड्राई ड्राई ही रखना है। ये आटा जो है वो हमारा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इस तरह ड्राई ही रहना चाहिए। और इसे जब हम मुट्ठी में बांधेंगे तो वो हमारी जो है मुट्ठी में आराम से आ जाए, इस तरह का हमें आटा जो है लगा करके रेडी करना है। तो पानी या दूध का इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही सावधानी से हमें डालना है, बिल्कुल भी हमारा आटा गीला नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये जो आटा है ये लगभग तैयार है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आटा हमारा मुट्ठी में किस तरह से बंध रहा है। तो देखिए इस तरह से जब हम मुट्ठी में ले रहे हैं तो देखिए आराम से इस तरह से गोल हो जा रही है। तो इसी तरह का हमें आटा लेना है। अब हम हाथ को साफ़ कर लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो मैं आपको एक लोई बना करके इस तरह दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है और इस तरह उल्टा करके उसे दबाएंगे। तो देखिए ये जो लोई है ये इस तरह से फ्लैट हो जाएगी और इसके साइड्स में देखिए कितनी अच्छी क्रैक्स आ गई हैं। तो इसी तरह से हमें सारी लोइयों को पहले बना लेना है और फिर इसे हम एक एक करके चपटा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे सांचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे सांचे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं सिंपल इसी तरह से प्लेट से दबाते हुए इसे फ्लैट कर लूँगी। मुझे ये बहुत ही आसान लगती है। वैसे सांचे में भी उतना डिज़ाइन तो पता चलता नहीं है और स्वाद की बात करें तो स्वाद तो वही का वही है। तो इसीलिए हम इसको फटाफट से चपटा कर लेंगे। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए आप चाहें तो घी या तेल किसी भी चीज़ से इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रिफाइन में ही फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई करने के लिए हमें तेल जो है एकदम हल्का गरम चाहिए और हल्के गरम तेल में हम इस ठेकुआ को डालेंगे। तो जितनी हमारी आ जाए, क्योंकि ठेकुआ जो है ये तो फूलती नहीं है, तो हम इसमें पूरा भर के डाल देंगे जितनी हमारी एक बार में आए। तो इस तरह जगह बनाते जाएंगे और हम ठेकुआ को डालते जाएंगे। तो इस तरह डालने के बाद दोस्तों इसे हमें ध्यान से पलट पलट के फ्राई करना है। इसे हमें छोड़ के बिल्कुल भी हटना नहीं है, वरना ये जल जाएगी। तो इसे पलटते वक्त चम्मच का ही इस्तेमाल करें। झारे में क्या होता है ना कि कभी कभी इसके साइड्स आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी मोयम डाला है तो इसके साइड्स क्रैक हो गए हैं। तो अगर हम झारे का इस्तेमाल करेंगे तो ये टूटने लगेगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चम्मच लिया है और एक एक करके मैं इस तरह पलट रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसे ध्यान से पलट लें और इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है और इसी तरह की आपको रेसिपीज़ देखनी हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों तक इस तरह की रेसिपीज़ पहुँचाना।
तो देखिए दोस्तों, ये एकदम फ्राई हो रही हैं, बस बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगी। और जैसे जैसे हमारी ठेकुआ फ्राई होती जा रही है, हम एक के ऊपर एक हटाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाएंगे और बाकी के ठेकुआ को भी फ्राई करते रहेंगे, क्योंकि हमें समय भी बचानी है और हमें फिर गैस या इलेक्ट्रिसिटी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी भी बचत करनी होती है। तो इस तरह से हम अब ठेकुआ को क्या करेंगे कि झाड़े पे इस तरह उठा लेंगे और थोड़ा सा साइड कर लेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और उधर देखिए हमारी कढ़ाई खाली जा रही है, तो हम उसमें बाकी के ठेकुआ को भी डाल देंगे और इस तरह से हम सारे ठेकुआ को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इस ठेकुआ की रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही कम सामान में झटपट से बन के ये ठेकुआ तैयार हो जाती है। तो इसे आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी के ठेकुआ को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ठेकुआ को रखा है, तो ये अभी काफ़ी गर्म है। तो पहले हम इसे इसी तरह से थाली में फैला करके ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे स्टोर करेंगे। तो मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो ये थोड़ी सी नरम है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी, ये एकदम से खस्ता होती जाएगी और ये बिल्कुल कुकीज़ की तरह लगेगी खाने में दोस्तों। तो आप इस ठेकुआ को बनाइए, एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी इसकी रेसिपी शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।